दोस्तों डी क्रस्ट मुरथल से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और बीटेक की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फिजिकल काउंसलिंग में जो सीट्स फिलअप की जाएंगी डी क्रस्ट मुरथल में, वो किस किस कैटेगरी में सीट फिलअप की जाएंगी और कितनी वैकेंट सीट है अलग अलग कैटेगरीज की। इन डेप्थ हर कैटेगरी के बारे में, हर कोर्स में कितनी सीट है बताऊंगा और वो कैटेगरी का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एक दो कैटेगरीज हैं जो जनरली दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज में उसमें नहीं देखी गई हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा और जितनी भी आपकी डाउट्स हैं उसे भी इस वीडियो में ट्राई करेंगे क्लियर करने की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये है वैकेंट सीट का स्टेटस और डी क्रस्ट मुरथल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल सोनीपत हरियाणा में जो लोकेटेड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो सीट स्टेटस मैं आपको दे रहा हूँ, दिस इज एज ऑफ 20th of August 4 PM, ठीक है, वहाँ पे स्टेटस है। इसके बाद और कोई स्टेटस आता है तो ऑब्वियसली वो फिजिकल काउंसलिंग के बाद ही आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ और सीट भी वैकेंट हो फिजिकल काउंसलिंग होने से पहले, तो उसके बारे में भी अपडेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर कुछ ऐसी बात होगी जो बताने लायक होगी तो ऑब्वियसली हम भी ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो दोस्तों पहले मैं आपको कैटेगरी समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैटेगरी कौन कौन सी हैं। उसके बाद आपको पूरा बताऊंगा किस कोर्स में कितनी सीट्स वैकेंट है, प्लस ये बताऊंगा कि क्या वेन्यू होने वाला है, आपको कहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई आपकी डाउट्स इसमें क्लियर होंगी। तो दोस्तों इन टोटल अभी के लिए 373 सीट्स वैकेंट है अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कैटेगरीज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारी कैटेगरीज वो नहीं है तो जनरली दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज में होती हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों AIOC, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी। ये ऑल इंडिया की कैटेगरी है, ये हालांकि हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में होती है, तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है दोस्तों यहाँ पे है ROM। मैंने काफ़ी इसके बारे में पता किया कि ये ROM क्या है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ऑफर की जाती है। तो ROM इज़ बेसिकली रेसिडेंट ऑफ मुरथल। ये यूनिवर्सिटी मुरथल में लोकेटेड है और जो मुरथल के रेसिडेंट हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। सम रिजर्वेशन आर देयर ऑन वेरियस कोर्सेज। सो अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग ब्रांच में कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व्ड है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और यहाँ पे HOGC कैटेगरी, जो हरियाणा ओपन जनरली कैटेगरी होती है अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। तो उन कैंडिडेट्स को कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बताता हूँ थर्ड कैटेगरी है हमारी SC, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। फिर फोर्थ कैटेगरी है BC, बैकवर्ड क्लास। पांचवी कैटेगरी है PH, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनकी कैटेगरी। छठी कैटेगरी है HGST, यानी हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की कैटेगरी है। जो गवर्नमेंट स्कूल के टॉपर्स होते हैं उनको भी एक कैटेगरी अलग होती है। और सातवीं कैटेगरी है TFW, ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी है। और आठवीं कैटेगरी है KM, कश्मीरी माइग्रेंट। और नाइन्थ कैटेगरी है दोस्तों KS। इस कैटेगरी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैंने ज़्यादा पता करने की कोशिश इसमें नहीं इसलिए की क्योंकि कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है किसी भी कोर्स में, सारे ज़ीरो ही हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट कैटेगरी है EWS, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये है दोस्तों वो 10 अलग अलग कैटेगरीज जहाँ पे इन टोटल सारे कोर्सेज की मिलाएंगे तो 373 सीट्स वैकेंट हैं। तो चलिए फिर अपने परंपरा को शुरू करते हैं और एक एक कोर्स को मैं लिस्ट आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ कितनी सीट्स वैकेंट है। शायद आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों सबसे पहले है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 10 सीट वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की। 0 सीट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल ROM की। SC की 4 सीट है, BC की 5 सीट इसमें वैकेंट है, PH की 1, HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की भी 1 सीट वैकेंट है, 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की और 3 सीट EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वैकेंट है। इन टोटल 26 सीट्स हैं जो वैकेंट है इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 26 सीटें हैं जो वैकेंट है अलग अलग कैटेगरी, जिनमें से 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें कोई भी सीट नहीं है, दैट इज रेसिडेंट ऑफ मुरथल, TFW और KS, इसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं। अब दोस्तों अगली ब्रांच की बात करते हैं, ये है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इन टोटल दोस्तों 25 सीट्स वैकेंट हैं और सबसे ज़्यादा 10 सीट इसमें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट है। फिर 4 सीट SC की, 4 सीट BC की, 1 सीट PH, 1 सीट HGST, 2 सीट TFW, 2 ही सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट
EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी इसमें वैकेंट है। इन टोटल 25 सीट्स हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वैकेंट है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जो मेडिकल साइड में थोड़ा बहुत जाना चाहते हैं, प्लस ऑल्सो टू हैव एन इंजीनियरिंग टच, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है। और यहीं से हम लोग तीसरी ब्रांच के बारे में बात करते हैं, ये है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों इन टोटल 19 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। इसमें 7 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी की वैकेंट है, 1 सीट ROM यानी रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए वैकेंट है, 2 सीट SC के लिए, 4 सीट BC कैटेगरी के लिए, 1 सीट PH के लिए, 1 सीट HGST के लिए और 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए एंड फाइनली 1 सीट EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इसमें वैकेंट है। और दोस्तों इन टोटल 19 सीट्स हैं जो इसमें वैकेंट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में इन टोटल दोस्तों 36 सीट्स वैकेंट है और इन 36 सीट में सबसे ज़्यादा 19 सीट जो वैकेंट हैं ये है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की 19 सीट्स वैकेंट है और 1 सीट ROM यानी रेसिडेंट ऑफ मुरथल की वैकेंट है, 4 सीट SC कैटेगरी की, 4 सीट BC की, 1 सीट PH की, 1 ही सीट HGST की, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 3 सीट EWS कैटेगरी की इसमें वैकेंट है। इन टोटल दोस्तों 36 सीट्स हैं जो टोटल वैकेंट है एंड KS TFW में कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहते हैं तो 36 सीट्स आर वैकेंट, यू आर मोस्टली वेलकम्ड, आप इसमें कर सकते हो। अगली बात करते हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की। जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं बीटेक के बाद वो लोग इस ब्रांच को डेफिनेटली प्रीफर करते हैं। इसमें दोस्तों 29 टोटल सीट्स वैकेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा 17 सीट्स हैं ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की, 1 सीट है ROM यानी रेसिडेंट ऑफ मुरथल की, 1 ही सीट है SC की, 1 सीट BC की, 1 PH की, 1 HGST की, 3 सीट TFW की, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की और 1 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी की भी वैकेंट है। तो इन टोटल दोस्तों 29 सीट्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंट है। अगर आप बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें जरूर जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT वाले लोग जो कंप्यूटर साइंस का कभी भी क्रेज लग रहा है खत्म होगा ही नहीं, तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी काफी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है दोस्तों। 41 सीट्स इन टोटल वैकेंट है, जिनमें 25 सीट्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की, 2 सीट ROM या रेसिडेंट ऑफ मुरथल की, 2 ही सीट SC की, 5 सीट BC की, 1 सीट PH जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनकी और 3 सीट TFW की वैकेंट है। इसके साथ साथ 3 ही सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की भी वैकेंट है और 3 ऐसी कैटेगरीज हैं HGST, कश्मीरी माइग्रेंट और KS जिसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो इन टोटल CSC यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 41 सीट्स हैं जो फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भरी जाएंगी इन डीक्रस्ट मुरथल। अब बात करते हैं आगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अच्छी ब्रांच है और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे इनका रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट साइड में जाना है वो भी इसे लेने की कोशिश करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है दोस्तों, इसमें भी 29 सीट्स वैकेंट है, जिनमें सबसे ज्यादा 9 सीट यानी 9 सीट वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की, 1 सीट वैकेंट है ROM यानी रेसिडेंट ऑफ मुरथल की, 2 सीट वैकेंट है SC कैटेगरी की शेड्यूल्ड कास्ट की, 4 सीट वैकेंट है BC बैकवर्ड क्लास की, 2 सीट वैकेंट है PH यानी फिजिकली हैंडीकैप की, 1 सीट वैकेंट है HGST की और 3 सीट वैकेंट है TFW की, 3 ही वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट की और 4 सीट वैकेंट है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स की। इसके अलावा और KS कैटेगरीज है उसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। KS के लिए किसी भी कोर्स में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसमें इन टोटल 29 सीट्स हैं दोस्तों जो वैकेंट है, जो फिजिकल काउंसलिंग के दौरान भरी जाएंगी। अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी भी करवाता है डीक्रस्ट मुरथल। तो अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं, हिंदी के कैंडिडेट्स हैं, तो अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि 30 सीट्स इन टोटल 30 सीट है जो वैकेंट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी। अब इसमें दोस्तों 12 सीटें ऐसी हैं जो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की वैकेंट है, 5 सीट SC कैटेगरी की वैकेंट है, 6 सीट BC कैटेगरी की वैकेंट है, 1 सीट फिजिकली हैंडीकैप की वैकेंट है, 1 सीट HGST की वैकेंट है, 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की और 3 सीट EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की वैकेंट है। और इसके अलावा जो कैटेगरीज मैंने नहीं बताई यानी ROM रेसिडेंट ऑफ मुरथल, फिर TFW
ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी और केएस, इसमें कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी। इन टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी के लिए 30 सीट है जो वैकेंट है, जिन्हें फिजिकल काउंसलिंग में भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं ऐसी ब्रांच की जिसमें सबसे ज्यादा सीट वैकेंट है। ये है ईसीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बहुत प्रचलन में रहती है दोस्तों, और हमेशा से इसका रेलेवेंस है, क्योंकि आप आईटी साइड में मूव कर सकते हो, कंपनीज में भी अच्छा प्लेसमेंट आप ले सकते हो आईटी में, बीइंग एन ईसीई इंजीनियर। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा 39 सीट्स वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की। 2 सीट वैकेंट है आरओएम यानी रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, 4 सीट वैकेंट है एससी शेड्यूल्ड कास्ट की, 5 सीट वैकेंट है बीसी कैटेगरी की, 3 सीट वैकेंट है पीएच कैटेगरी की, और 4 सीट वैकेंट है टीएफडब्ल्यू कैटेगरी की, 3 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट की, और 8 सीट सबसे ज्यादा वैकेंट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इन टोटल 68 सीट्स हैं जो वैकेंट है ईसीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 ही ऐसी कैटेगरी हैं जिनमें इसमें सीट वैकेंट नहीं है। एक है एचजीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, और एक है केएस, यानी इन ये 2 कैटेगरीज हैं जिनमें ईसीई ब्रांच में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। वरना इसके अलावा हर कैटेगरी में सीट्स वैकेंट है और काफी ज्यादा वैकेंट है, क्योंकि ये लोग इंटेक भी ज्यादा रहते हैं ईसीई का, इसलिए ऑब्वियसली दिस इज लिटिल बिट अंडरस्टूड। फिर भी 68 स्टूडेंट इंटेक इज क्वाइट हाई as far as the vacant seat status is concerned। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 38 सीट्स वैकेंट है, और जिनको ऑटोमोबाइल का शौक है, गाड़ियों का शौक है, वो ऑटोमोबाइल में जाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों जो मैंने बताया 38 सीट्स वैकेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा 20 सीट वैकेंट है ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की। 2 सीट वैकेंट है रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए, और 4 सीट वैकेंट है एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए, 1 सीट वैकेंट है बीसी कैटेगरी की, 1 ही सीट वैकेंट है पीएच की, 1 ही सीट वैकेंट है एचजीएसटी कैटेगरी की, 2 सीट वैकेंट है टीएफडब्ल्यू यानी ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी की, 3 सीट वैकेंट है केएम कश्मीरी माइग्रेंट की, और 4 सीट वैकेंट है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो सबको मिला दें तो 38 सीट हैं दोस्तों जो वैकेंट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ एक ही ऐसी कैटेगरी है केएस जिसमें एक भी सीट वैकेंट नहीं है, बाकी हर कैटेगरी में सीट्स वैकेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन हिंदी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हिंदी में करवाते हैं। 2 कोर्सेज हैं बेसिकली हिंदी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पहले बता चुका हूं मैं, जिसके लिए 30 सीट्स वैकेंट थी, और अब ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी, इसके लिए 32 सीट्स वैकेंट है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा 32 सीट्स बेसिकली जो वैकेंट है, उनमें 13 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी से वैकेंट है। और आरओएम जो रेसिडेंट ऑफ मुरथल है उनके लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। 5 सीट वैकेंट है एससी शेड्यूल्ड कास्ट की, 7 सीट्स वैकेंट है बीसी बैकवर्ड क्लास की, 1 सीट वैकेंट है पीएच जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनकी, 1 सीट वैकेंट है एचजीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की, 2 सीट वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट की, और 3 सीट ऐसी हैं जो वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इन टोटल दोस्तों सबको मिला दे तो 32 सीट्स हैं जो वैकेंट है। तो 32 सीट्स आर वैकेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हिंदी। और जैसा कि ये 11th ब्रांच थी और लास्ट ब्रांच थी, तो 11 अलग अलग ब्रांच है, जिसमें 9 इंग्लिश मीडियम में और 2 हिंदी मीडियम में ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इन टोटल दोस्तों सभी सीट्स को मिला दे तो 373 सीट बनती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऑब्वियसली ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की 188 सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं आरओएम रेसिडेंट ऑफ मुरथल के लिए अलग अलग कोर्सेज में, और 37 सीट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी के लिए, 46 सीट्स हैं बीसी बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए। इन टोटल सभी सीट्स को मिला के बात कर रहा हूं मैं। 14 सीट्स वैकेंट है पीएच फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 9 सीट्स वैकेंट हैं आपकी एचजीएसटी हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर कैटेगरी के लिए, 17 सीट्स वैकेंट है टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फी वेवर कैटेगरी के लिए, और 25 सीट्स वैकेंट है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। केएस के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 34 सीट्स हैं वैकेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कोर्सेज में। इन टोटल 373 सीट्स वैकेंट हैं अलग अलग कोर्सेज में। काफी सारी सीट्स हैं दोस्तों, गिवन द काइंड ऑफ कॉलेज दीनबंधु छोटूराम कॉलेज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीक्रस्ट मुरथल जैसा ये कॉलेज है, काफी सारी सीट्स वैकेंट है और काफी डिमांड भी इस कॉलेज की है। अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है, एनवायरनमेंट भी ठीक है, तो स्टूडेंट्स को प्रीफर करते हैं यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना प्रीफर करते हैं। तो दोस्तों ये था सारा स्टेटिस्टिक्स, कितना स्टेटस है, एंड द स्टेटस इज एज ऑफ 20th अगस्त 2024 शाम को 4 बजे। ठीक है, ये और ज्यादा सीट बढ़ने की संभावना है,
क्योंकि कैंडिडेट्स को कहीं और पे एडमिशन मिलता है, अलग अलग कॉलेज में वो लोग ट्राई करते रहते हैं, तो फाइनली वो लोग सीट विड्रॉ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो एक सिलसिला चलता रहता है सीट एलोकेशन विड्रॉवल का। तो इसीलिए और बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी के लिए यही स्टेटस है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। पहली काउंसलिंग रिजर्वेशन के साथ होगी। इनको विंडो एक्चुअली ज़्यादा लंबे टाइम तक ओपन है, तो पहली काउंसलिंग में भी अभी टाइम है। पहली काउंसलिंग भी इनकी सबसे लास्ट में होने वाली है, जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में। और अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू की, कि आपको पहुंचना कहाँ है काउंसलिंग करने के लिए। तो आपको बेसिकली बेसमेंट सेमिनार हॉल ऑफ ऑडिटोरियम एट दीनदयाल उपाध्याय कन्वेंशन सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जाना है। ये बेसिकली इन फ्रंट ऑफ जो सरस्वती लाइब्रेरी, जो फेमस सरस्वती लाइब्रेरी है डी कृष्ण मुरथल की, उसके सामने ही ये लोकेटेड है। वहीं पे उसी ऑडिटोरियम में फिजिकल काउंसलिंग करवाई जाएगी। और कैसे करवाई जाएगी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिजिकल काउंसलिंग करवाई कैसे जाती है, कैसे बड़ा डिस्प्ले चलता है, ठीक है, कैसे वो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों सारा स्टैटिस्टिक्स और सारा करंट स्टेटस वैकेंट सीट्स का, जो डी मुरथल में पहली फिजिकल काउंसलिंग के दौरान फिलअप किया जाएगा। आई होप दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक होप आपको मिली होगी कि काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है, आप जाके ट्राई कर सकते हो। फिजिकल काउंसलिंग में बहुत चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के, क्योंकि एक जो ये ऑन स्पॉट काउंसलिंग होती है, प्लस ये लास्ट में होती है। तो स्टूडेंट्स जो नहीं लेना चाहते हो दूसरे कॉलेज में सेटल हो चुके होते हैं जब तक, तो इसीलिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसमें जाना कंसिडर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि फिजिकल काउंसलिंग में क्या होता है, कैसे पूरे दिन की एक्टिविटी होती है, सीट एलोकेट कैसे होती है, ठीक है, वेदर इट इज़ ए फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने इन डेप्थ बात की हुई है और एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिस वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।